हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल। सो हम यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसका सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। तो उसके अंडर में आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा एसी फंडामेंटल्स का जो एवरेज वैल्यू होता है उसको लेके। ओके। सो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि एवरेज वैल्यू का क्या डिफिनेशन होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और किस तरह से हम एवरेज वैल्यू का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, right? So first of all, let's see the definition. As per definition, it is defined as the average of all the instantaneous values of an alternating quantity such as current or voltage over complete cycle, right? So average हम सभी जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स में हम लोग एवरेज डिटरमाइन कर चुके हैं, आई होप इन लोअर क्लासेस। सो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि मल्टीपल नंबर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है उसका अगर हम एवरेज निकाले तो वो ही हमारा एवरेज वैल्यू से नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीट साइकिल को यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। सो ये जो साइनोसॉइडल वेव है ये हम लोग एसी वोल्टेज का वेवफॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, करंट का वेवफॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है करंट का वेवफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 0 से लेकर पाई तक होगा और पाई से 2 पाई तक हमारा नेगेटिव साइकिल होगा, राइट। तो एसी क्या करता है? ऑल्टरनेट करता है, एक बार पॉजिटिव पीक एक बार नेगेटिव पीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको, राइट। तो 0 टू पाई वाला जो पॉजिटिव पीक है उसमें देखिए हम डिफरेंट पॉइंट में करंट की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसको हमने करंट I1 I2 I3 के नाम से यहाँ पे डिनोट किया है। तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके अगर हम एवरेज निकाले तो कैसा होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइड बाई 3। इस तरह से हम सिंपल मैथमेटिक्स के यूज़ से हम लोग एवरेज वैल्यू को निकल सकते हैं। और यहाँ पे जो करंट होगा वो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और यार आई एम क्या है? जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पीक वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आई एम। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा आई एम। और साइनोसॉइडल वेव है इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओमेगा टी या फिर ओमेगा साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। यह अभी देखिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस है चार्ज ट्रांसफ़र, राइट। तो यहाँ पे देखिए V एवरेज, दैट मीन्स एवरेज वोल्टेज इज द इक्विवेलेंट AC वोल्टेज एट व्हिच चार्ज ट्रांसफर इन AC सर्किट इज इक्विवेलेंट टू DC सर्किट। मतलब किसी भी AC सर्किट में अगर चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करें तो वो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा AC सर्किट में उसको अगर हम DC सर्किट से इक्विवेलेंट कंसीडर करें तो उसके लिए जितना वोल्टेज हम लोगों को देना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, राइट। तो अभी हम समझेंगे कि हम लोग कैसे इसका जो न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंसीडर किया है एक सिंपल साइनोसॉइडल वेव जहाँ पे 0 से लेकर पाई तक हमारा पॉजिटिव पीक है और पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा नेगेटिव पीक है, राइट। एक्स एक्सिस में हमने कंसीडर किया है थीटा, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने यहाँ पे करंट को कंसीडर किया है और पीक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम आई एम से डिनोट किया है क्योंकि इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोला जाता है, राइट। तो उसको अगर हम एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करें तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा ऐसा आ जाता है कि एवरेज वैल्यू क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स, राइट। तो यहाँ पे समेशन मतलब क्या होगा? समेशन मतलब होगा इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई मतलब जो मल्टीपल करंट है वो सभी करंट को हमने यहाँ पे ऐड कर किया है। कौन सा रेंज पे यहाँ पे ऐड किया है? 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? सेम पीक यहाँ पे रिपीटेशन होगा, राइट। इसीलिए हम लोग एक ही पीक को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर 2 पीक का दैट मीन्स 1 कंप्लीट साइकिल का डिटरमाइन करना पड़ेगा तो सामने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जो रेंज होगा वो 0 से पाई तक होगा, ओके। तो करंट का जो वैल्यू है वो कैसा है? आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। दैट्स वाई द करंट आई इज रिप्लेस्ड बाई आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए नीचे का जो पाई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया और ऊपर में जो मैक्सिमम करंट है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ओके। सो कांस्टेंट वैल्यू को हमने यहाँ से बाहर निकल लिया है और अंदर में जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो गया, राइट। और इसके बाद देखिए साइन थीटा का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस थीटा। जो लिमिट है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है? पाई, राइट। अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करें तो हमारा आ जाएगा, एक बार आ जाएगा +1, एक बार आ जाएगा -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारा आ जाएगा 2/पाई इंटू आई एम, राइट। और जो 2/पाई होता है वो हमारा निकल के आएगा 0.636 ऑफ आई एम, राइट। दैट मीन्स एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.636। ओके, सो सिमिलरली अगर हम वोल्टेज के एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करें तो वो भी आएगा 0.636 इंटू वी एम, दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज। So this way we can determine the average value of any sinusoidal quantity, that means it may be voltage, it may be current. Hope all of you have understand each and every steps to determine the average value. If so, then kindly like and share this video as much as possible. Thank you for watching.